ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। एक इंसान की फिजिकल लाइफ की शुरुआत होती है उसके जन्म से, एंड होता है उसकी मृत्यु से। इसके दौरान कई सारी घटनाएं होती है, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, जीवन कट जाता है। जीवन को सपोर्ट करते हैं ये सारी चीजें। इसी को बोलते हैं एक इंसान की लाइफ साइकिल। वैसे ही एक ट्रेड की भी लाइफ साइकिल होती है। जी हाँ, एक ट्रेड की भी लाइफ साइकिल होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो एक ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। ट्रेड में कई सारे प्रोसेसेस होती है, तो ये इंस्टीट्यूशन अपने फंक्शन से कैसे सपोर्ट करते हैं वो प्रोसेसेस को। तो आज इस वीडियो में हम एक पूरा ट्रेड का लाइफ साइकिल देखेंगे अलोंग विद द रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं मनीषा जाधव स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखते हैं एक ट्रेड की लाइफ साइकिल फ्लो चार्ट्स के जरिए। बने रहिए। तो ट्रेड लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है जब भी एक बायर इन्वेस्टर अपने सिलेक्टेड स्टॉक के लिए ऑर्डर प्लेस करता है, और एंड होती है जब ये स्टॉक उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बायर जो है ये अपना फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है। जो भी ब्रोकर ने इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है वो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से एक्सेस करता है, ऑर्डर के डिटेल्स उसमें डालता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद ये ऑर्डर जाती है मिडिल ऑफिस में। अब मिडिल ऑफिस का एक्सेस बायर के पास डायरेक्टली नहीं रहता है। मिडिल ऑफिस का एक्सेस ब्रोकर को रहता है, ब्रोकर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको रहता है। वो लोग वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, वैलिडेशंस करते हैं। उसके बाद ये जो ट्रेड है, जो ऑर्डर डिटेल्स है, वो नेक्स्ट भेजते हैं बैक ऑफिस में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। इस प्रोसेस को हम फर्दर थोड़ा ब्रेक डाउन करते हुए देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रंट ऑफिस एंड बायर का इंटरेक्शन। तो जैसे कि मैंने बोला, बायर का कनेक्शन होता है फ्रंट ऑफिस के साथ। जो भी ब्रोकर ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है उसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, और अपने जो भी स्टॉक खरीदी करना चाहता है उसकी डिटेल्स वो वहाँ पे फिल करता है। तो फ्रंट ऑफिस में होता ये है कि ट्रेड कैप्चर होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ट्रेड कैप्चर मतलब जो भी स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्टॉक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, उसका प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सेट्रा, ये जो भी डिटेल्स है भरने रहते हैं उसको ट्रेड कैप्चर बोलते हैं। और जब वो प्लेस बाय ऑर्डर का बटन दबाया जाता है उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ये दो मेन चीज़ें होती है यहाँ पे। एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले ऊपर में अडानी पोर्ट्स जो भी वॉच लिस्ट से सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और उसके बाद जो बाय का बटन दबाया है तो ये स्क्रीन आ जाती है। उसके नीचे आप देखेंगे NSE BSE, तो जो दो मेन इंडाइसेस है मार्केट में, तो वो उसके ऑप्शंस आ जाते हैं। या तो आप NSE पे खरीदी कर सकते हो या तो BSE पे। तो बेसिकली इंडाइसेस का डिफरेंस है, बाकी कुछ मेजर अपने लिए डिफरेंस नहीं है। प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, कभी कभार 1-2 रुपए इधर उधर। राइट साइड पे आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो स्टॉक का, वो दिखेगा। नीचे उसके डिलीवरी का, इंट्राडे और पे लेटर का ऑप्शन है। तो ये मार्जिन वाले ऑप्शंस है। फर्स्ट डिलीवरी ऑप्शन समझो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके नीचे है नंबर ऑफ शेयर्स और मैक्सिमम क्वांटिटी 1 दिखेगा आपको, क्योंकि मेरे अकाउंट में जो अवेलेबल कैश नीचे आपको दिख रहा है वो 2300 समथिंग है। तो इसीलिए मैक्सिमम 1 क्वांटिटी ही मैं बाय कर पाऊँगी इसमें। लिमिट प्राइस मैं डाल सकती हूँ। उसके बाद या तो मैं मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। लिमिट प्राइस में अगर आपने नीचे का प्राइस डाला तो जब भी वो प्राइस हिट होगा उसके बाद ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और मार्केट प्राइस में वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे प्लेस बाय ऑर्डर का बटन है, तो ये दबाया उस तो हो जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट आपका। तो जब आपने प्रॉपर डिटेल्स डाले, समझो हमने 2 डाला नंबर ऑफ शेयर्स, तो
उतना बैलेंस नहीं है तो रिजेक्ट होता है विथ रीज़न, ये मुझे मैसेज आ जाता है। तो ये हुआ फ्रंट ऑफिस का फंक्शन जो हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि मिडिल ऑफिस में होता क्या है। अब इसके बाद तो मिडिल ऑफिस में होता क्या है? मिडिल ऑफिस में 4 स्टेजेस में एक ट्रेड का प्रोसेसिंग होता है: वैलिडेशन, एनरिचमेंट, बुकिंग एंड कंफर्मेशन। अब वैलिडेशन में 2 सिनारियोज हैं। अगर आपने सब डिटेल्स सही भरे हुए हैं और उसके बाद आपके पास मार्जिन भी अवेलेबल है, सब कुछ सही है, तो जो भी टीम रहेगी वो उस ट्रेड को एनरिच करेगी। मतलब उनकी तरफ से कुछ डिटेल्स उनको ऐड करने पड़ते होंगे, जैसे कि सेटलमेंट डिटेल है, डेट है, या जो भी और डिटेल्स हैं, तो वो उनको एनरिच करना पड़ता है वो ट्रेड, टू सेंड इट फॉरवर्ड टू द एक्सचेंज। उसके बाद बुकिंग होगा। सब सही है तो ऑब्वियसली ये जाता है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास जाता है तो एक्सचेंज ऑर्डर उसको मैच करके देता है कि आपने समझो अडानी पोर्ट्स 1287 पे खरीदी के लिए डाला हुआ है। सेम सेलर भी उसी टाइम पे होता है, तो वो आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा और आप एक्सचेंज फिर वो मैच का कंफर्मेशन एग्जीक्यूट करके ब्रोकर को भेज देता है और वो कंफर्मेशन ब्रोकर फॉरवर्ड करता है बायर को, जो आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाता है। अब सेकंड सिनारियो है रिजेक्शन का। समझो आपने जैसे मैंने बोला कि आपने डिलीवरी सिलेक्ट किया है, 1 शेयर या 2 शेयर डाले हुए, लेकिन आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वैलिडेट करेंगे मिडिल ऑफिस में का जो भी स्टाफ है और वो रिजेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन कहीं कहीं पे लगता होगा। अभी ये सब ऑटोमेटेड हो गया है, इसको स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो ये वैलिडेशन होने के बाद वो वहाँ पे ही तुरंत रिजेक्ट हो जाता है और कंफर्मेशन का मैसेज भी आ जाता है कि ऑर्डर इज़ रिजेक्टेड विथ जो भी मैसेज रहेगा। अगर और दूसरा और भी कोई सिनारियो रहता है, कभी कभी आप प्राइस ही गलत डाल देते हो, एकदम ही कम्प्लीटली डिफरेंट, कि जो पॉसिबल नहीं है, तो वो केस में भी एक रिजेक्शन का मैसेज आ जाए। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हैं। तो ये दो, एक सक्सेस का मैसेज है और एक रिजेक्शन का है। तो ये रिजेक्शन का वैलिडेशन पे ही ख़त्म हो जाता है और सक्सेसफुल हुआ तो वो कंफर्मेशन तक आगे तक चला जाता है। तो ये है मिडिल ऑफिस का काम। अब इसके आगे देखेंगे। अब आता है बैक ऑफिस का रोल। बैक ऑफिस टेक्स केयर ऑफ क्लियरिंग, सेटलमेंट, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कोई कम्युनिकेशन है एक्सचेंज को या क्लाइंट को, वो सारा बैक ऑफिस के थ्रू होके जाता है। तो क्लियरिंग में जो भी फंड्स का या स्टॉक्स का ऑब्लिगेशन है ब्रोकर लेवल पे, वो डिटरमिन करता है। उसके बाद जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है फंड्स का हो या स्टॉक्स का, फ्रॉम ब्रोकर्स अकाउंट टू क्लाइंट्स अकाउंट या वैसे वर्सा, तो ये सेटलमेंट में हो जाता है। ये सारे प्रोसेस का अकाउंटिंग एक मेंटेन करना पड़ता है, रिपोर्टिंग होती है, कम्युनिकेशंस भेजे जाते हैं, क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जैसे भेजा जाता है, उसके बाद एक्सचेंज को ऑर्डर डिटेल्स जो है वो भेजे जाते हैं। इन रिटर्न एक्सचेंज भी ऑर्डर कंफर्मेशन डिटेल्स भेजता है बैक ऑफिस को, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ब्रोकर लेवल पे वो भेजे जाते हैं। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं बैक ऑफिस में। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, पूरा एक होल पिक्चर देखेंगे फ्रॉम द इनिशिएशन टिल द एंड। तो अब तक हमने पूरा ट्रेड लाइफ साइकिल बिट्स एंड पीसेस में देख लिया। ऑर्डर बायर के थ्रू ओरिजिनेट होता है, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस में प्रोसेसिंग होता है उस ऑर्डर का, एक्सचेंज को कम्युनिकेशन जाता है, एक्सचेंज ऑर्डर मैच करके देता है, उसका कंफर्मेशन वापस से भेजता है बैक ऑफिस को, बैक ऑफिस मिडिल ऑफिस को भेज के वापस से वो फ्रंट ऑफिस के थ्रू यूज़र को दिखता है। तो वही वो एग्जीक्यूशन जो दिखाया है लेफ्ट साइड पे, तो वो पूरा एक कंप्लीट होके वापस बायर को उसका कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ये तो था पूरा अपना ट्रेड का लाइफ साइकिल। इसके बाद जो पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने देखा था। तो एक ट्रेड
के सिंक में ये कैसे आता है। तो एक्सचेंज का तो मैंने बताया कि जो ब्रोकर का जो भी सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है ब्रोकर एक्सचेंज के सिस्टम के साथ। एक्सचेंज भी कम्युनिकेट करते रहता है। एक्सचेंज ऑर्डर कंफर्मेशन डिटेल्स भेजता है एक ट्रेड के, उसके साथ साथ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के जो भी डिटेल्स है वो भी वो ब्रोकर के सिस्टम को भेजता है, जो बैक ऑफिस है उस। और फिर एक्सचेंज जो भी ऑर्डर मैच हुई है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके डिटेल्स फॉरवर्ड करता है क्लियरिंग हाउस, सो दैट क्लियरिंग हाउस कैन डिटरमिन जो भी ऑब्लिगेशंस है कस्टोडियंस और क्लियरिंग बैंक्स के। कस्टोडियन का ऑब्लिगेशन रहता है स्टॉक्स का, तो उसके जो भी मैसेज है वो भेजा जाता है कस्टोडियन को, और जो भी फंड्स का ऑब्लिगेशन है वो क्लियरिंग बैंक्स, जो भी पार्टिसिपेटिंग क्लियरिंग बैंक्स है उनको भेजा जाता है। ये सारा अपना ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करके फिर वापस से मैसेज भेजते हैं क्लियरिंग हाउस को, क्लियरिंग हाउस एक्सचेंज के साथ ये कम्युनिकेट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस इन सिंक चलते रहता है आपस में, बहुत स्मूथली होता है। क्लाइंट को इसका पीछे का, पर्दे के पीछे का जो भी सीन है ये पता नहीं चलता है। वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके बैठ जाता है। वो अपना डीमैट अकाउंट चेक कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चेक कर सकता है, जो भी कम्युनिकेशंस आते हैं डिपॉजिटरीज के पास से, तो ईमेल पे वगैरह स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो चेक करते रह सकता है। मार्जिन स्टेटमेंट्स भी भेजता है ब्रोकर, तो वो सारे डिटेल्स अपना मैच कर सकता है। ये ब्रोकर अपने लेवल पे एक रिकन्सिलिएशन हमेशा करता है और उसके बाद ही कम्युनिकेशन सेंड करता है। जो भी रिपोर्ट्स है ये क्लाइंट को सेंड करते रहता है डेली बेसिस पे, जब भी ये होते रहता है, ट्रेड कंफर्मेशन होता है या ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसके बाद। तो ये था अपना पूरा ट्रेड लाइफ साइकिल, और अलॉन्ग विद द थोड़ा सा रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये वीडियो में आपको अच्छी लगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।